दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? दूसरा पॉइंट था हमारा कि सारे के सारे ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ठीक है, सेकंड लिखे, थर्ड लिखेंगे अब आप लोग। ऑल डिस्टेंसेस, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, ऑल डिस्टेंसेस measured to the right side of the pole, measured to the right side of the pole are taken as positive, are taken as positive, while those measured to the left side of the pole, while those measured to the left side of the pole are taken, yes, all distances measured to the right side of the pole, all distances measured to the right side of the pole are taken as positive, while WHILE, while those measured to the left side of the pole are taken as negative, are taken as negative. Fourth, all distances perpendicular to principal axis, all distances perpendicular to principal axis and above, perpendicular to principal axis and above are taken as positive, while all distances measured perpendicular, while all distances measured perpendicular to principal axis and below, principal axis and below are taken as negative, are taken as negative. सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ, all distances measured perpendicular and above to the principal axis, perpendicular to principal axis and above लिख सकते हो, and above are taken as positive, while all distance measured perpendicular to principal axis and below are taken as negative, are taken as negative. अब जो मैं चीज करवाने जा रहा हूं बच्चों, इस चीज को ध्यान से सीखना, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है। ये तो मैंने एकदम तुम्हें थ्योरेटिकली बता दिया जैसा है, बट प्रैक्टिकली कैसे होगा वो देख। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में मैं जनरल केसेस की बात कर रहा हूं, मैं एक्सेप्शन केस की बात नहीं कर रहा, इन जनरल केसेस। जनरल केस में क्या होता है, सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना। दिस इज द कॉनकेव मिरर, जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा, ठीक है, सारे बच्चे नहीं बोलेंगे, जिससे मैं पूछूंगा वही आंसर देगा। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, मैं एक ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, ये ए है और ये बी है। एक लाइट रे मैं पैरेलल लेता हूं तो बच्चों ये फोकस से पास करती है, और एक लाइट रे अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लेता हूं तो ये टकरा के वापस आ जाती है। तो जहां पर दोनों लाइट रे मीट कर रही है वहां आपकी इमेज बनती है, तो ये आपकी इमेज आ गई ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो पहला रूल आपका क्या था कि जितने भी डिस्टेंस होंगे वो आपके हमेशा पोल से मेजर करे जाएंगे, तो मैं पोल से सारे के सारे डिस्टेंस लूंगा। तो सारे के सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे और मुझे एक एक करके बताएंगे, ठीक है। और तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है सबकी,
पर सारे के सारे बच्चे ध्यान से देख के मुझे बताएंगे, प्लीज कोई चीटिंग नहीं करेगा। आई रिक्वेस्ट, कोई चीटिंग नहीं करेगा, ईमानदारी से बताएंगे जिन जिन से जस्ट अ मिनट। चलिए जी, आदित्य गुप्ता, बेटा आप मुझे बताएंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से कहां तक होगा? सर आदित्य गुप्ता, इस फिगर को ध्यान से देखो, इसमें देखो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है और आप बताएंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से कहां तक होगा। सर ऑब्जेक्ट तो बियॉन्ड सी है। नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा, फॉर एग्जांपल पी पे, यहां पी से मेजर करेंगे, पी से बी तक आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाँ सर, वो तो है ना, ऐसे बोलेंगे हम। तो ऑब्जेक्ट ओके डिस्टेंस कहां से कहां तक है? पी से बी तक, तो लिखेंगे पी बी। ओके, ओके सर। ऑब्जेक्ट को बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल यू से। यू फॉर ऊना, है ना, उन्नाव, जैसे हम बोलते हैं उन्नाव मेरा ससुराल है, तो यू से उन्नाव। तो आप बताइए यू पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? आदित्य गुप्ता जी, पॉजिटिव और नेगेटिव? सर पॉजिटिव होगा। वेरी गुड, पॉजिटिव होगा। आदित्य कोई रीजन बेटा पॉजिटिव क्यों होगा? सर क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। नो, पहला रूल, सारे के सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करे जाएंगे। सेकंड रूल, जितने भी डिस्टेंस होंगे अगर वो पोल से लेफ्ट हैंड साइड मेजर करे जा रहे हैं तो नेगेटिव, पोल से राइट हैंड साइड मेजर करे जा रहे हैं पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेजर करे जा रहे हैं तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मेजर करे जा रहे हैं तो नेगेटिव। नाउ अब दोबारा बताएंगे कि पी से बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सर पॉजिटिव। ओके, यू आर रॉन्ग, आपने सही नहीं समझा बेटा। आप मुझे एक चीज बताओ, ये मेरे पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैं डिस्टेंस लूंगा तो ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? अगर यहाँ पर कोई पॉइंट में मेंशन करूंगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव। तो वाई आप पॉजिटिव क्यों बोल रहे हो बेटा? पोल इज ओरिजिन, पोल से लेफ्ट हैंड साइड जा रहा हूं तो इट शुड बी नेगेटिव ना, बाय पॉजिटिव बाय। ओके सर। क्या मैं नीचे से ऊपर मेजर कर रहा हूं? मैं तो लेफ्ट टू राइट मेजर कर जा, मैं तो राइट टू लेफ्ट आ रहा हूं ना, प्रिंसिपल एक्सिस से लेफ्ट आ रहा हूं तो इट शुड बी नेगेटिव, व्हाई इट इज पॉजिटिव। क्लियर हुआ? हाँ सर। चलिए जी, अब बात आती है डिमरी जी, अनुभव डिमरी, आप बताएंगे भाई साहब इमेज डिस्टेंस कहां से कहां तक है? अनुभव। सर पीबी। पीबी? पीबी तो भाई ऑब्जेक्ट है। सर पीबी सॉरी और सर, पीबी डैश। पीबी डैश इज इमेज डिस्टेंस। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों स्मॉल बी से, बी फॉर वैन, स्मॉल बी। आप बताइए इट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव, वेरी गुड, आपको समझ में आ गया इसका मतलब। नेक्स्ट इज अश्विका। अश्विका बेटा आप बताएंगे बेटा फोकल लेंथ कहां से कहां तक है? अश्विका। सर फोकल लेंथ पी से एफ तक। पी एफ, बच्चों फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से, एफ फॉर फैन। अश्विका इट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव, यस। ओके, नेक्स्ट इज नमन। नमन भाई आप बताएंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां से कहां तक है? सर पीसी। पीसी, वेरी गुड। रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर, आर फॉर रैट, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। बताइए भाई पॉजिटिव और नेगेटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, बिल्कुल सही बोला बेटा। अर्पित अग्रवाल, अर्पित भाई आप बताएंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। पहले ये बताइए कहां से कहां तक? सर A to B। नो नो नो, यू आर रॉन्ग, नॉट A to B, गलत। अलीशा, अलीशा प्लीज बेटा आप बताएंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक लेंगे? Sir, A to B. नो। समीर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक लेंगे हम? सर P2 है। हाँ जी, दोबारा बोलिए। सर P2 है। B to A। A, yes, B to A. Image distance is BA, not A to B. It is BA. बिल्कुल सही बोला। Object distance BA, not A to B. It is represented from B to A. ठीक है ना? सर क्यों? तो height of object is BA और इसको रिप्रेजेंट करेंगे HO से। HO height of object। तो समीर भाई पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव। बाय पॉजिटिव, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है। सर वो उसके ऊपर है ना। हाँ जी, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव आएगा। इट शुड नॉट बी नेगेटिव। लेफ्ट हो राइट हो उससे मतलब नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर तो इट शुड बी पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे तो इट शुड बी नेगेटिव। देवांगना, देवांगना बेटा आप मुझे बताएंगे हाइट ऑफ इमेज क्या होता है? देवांगना जी, Yes, sir. हाइट ऑफ Sir, इमेज A- बताइए बेटा। Sir, हाँ जी? A dash. Sir, A dash to B dash. एकदम गलत, अभी जस्ट करेक्ट किया। धान्या आप बताएंगे। सर B सर B dash to A dash dash to A dash। अच्छा। and सर sir ये इसमें negative ऐसे क्यों हुआ? सर इसमें ऐसे क्यों हुआ? जो भी डिस्टेंस होगा हमेशा, अगर हम पोल से मेजर कर रहे हैं पोल से लेफ्ट या पोल से राइट तो पोल पहले आएगा। प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर कर रहे हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस वाला पॉइंट पहले आएगा। ऊपर जा रहे हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस वाला पॉइंट, फिर वो वाला पॉइंट। ये नीचे जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। ओके। प्रिंसिपल एक्सिस से स्टार्ट करेंगे नीचे जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से स्टार्ट करेंगे ऊपर जाएंगे। ठीक है? तो सर ये B dash to A dash हो गया ना? यस, बी डैश ए डैश। तो आप ही बता दो बेटा कि पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव। हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव। तो अगर ये सबको क्लियर हो गया, आई थिंक ये सबको क्रिस्टल क्लियर है। इस चीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि ये चीज तुम्हें 5 नंबर दिलाएगी। ये वाली जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ ये 5 नंबर दिलाएगी आपको। और बच्चों से न्यूमेरिकल इसलिए नहीं होता क्योंकि उनको ये चीजें नहीं आती। तो अब आप लोग एडवांटेजियस पोजीशन में पहुंच गए। सेम चीज अब मैं सिखाऊंगा अगर आपको इन कॉन्वेक्स मिरर। मैं जनरल केस की बात कर रहा हूं। मैं लास्ट, इसमें आपको पता है लास्ट केस में इमेज पीछे बन रही थी। तो लास्ट केस में अगर इमेज पीछे बन रही थी तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि ऊपर बन रही थी आपकी इमेज। लास्ट केस की बात में ये वाला गलत हो जाएगा। ये मैं जनरल केस की बात कर रहा हूं। अब मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। कॉन्वेक्स मिरर में अगर मैं डायग्राम बनाऊं, सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिए। कुछ बच्चों को कॉन्वेक्स मिरर के लास्ट केस में दिक्कत थी तो वो भी देख लेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर का लास्ट केस क्या है। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट शुड बी ये डाइवर्ज होगी। तो अगर मैं पीछे मीट कर रहा हूं तो ये कहां मीट करेगी? इट विल मीट एट फोकस। एक लाइट रे ऐसी ले लूं कि टकरा के वापस आ जाए, तो जब मैं इसको आगे तक एक्सटेंड कर दूंगा इट विल मीट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों लाइट रे कहां मीट कर रही है? एक मिनट ध्रुव, अभी मैं बोलने का मौका दूंगा। दोनों लाइट रे यहां एक दूसरे को मीट कर रही है। अगर ये ऑब्जेक्ट है ए, ये बी, ये पोल है, ये इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। हाँ जी ध्रुव बेटा कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो? हाँ जी सर, मैं कह रहा था सर कि जो आपने सर इससे पहले वाले केस में बताया ना इसमें कि पी बी डैश जो सर जो डिस्टेंस है सर, तो सर ये ऑन द लाइन है ना बी डैश? क्या कह रहे हो बेटा? बी डैश ये तो लाइन पे है, प्रिंसिपल एक्सिस पे है ना, ई बी डैश। सर ऑन द लाइन है ना, अबव द लाइन तो नहीं है ना? हाँ हाँ, ये ऑन द लाइन है। ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट तो यही है ना बेटा, ये वाला पॉइंट 1। ओके सर। चलिए चलो ध्रुव अब आप ही बताओ इसके अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाँ बोलिए बेटी। सर मैंने ना इस वाले केस में पोल से मैंने रे ली है, जो दूसरी रे है
वो मैंने पोल पोल से से लिए सर, समझ में मतलब सर एक मिनट। कॉन्वेक्स वाले में हाँ मैंने क्या कहते हैं A मतलब A से लेके P तक लिया है, फिर P से मैंने पीछे लाइन खींचा है, जैसे आपने A से लेके कोई आगे। बात हाँ कोई बात नहीं, मैंने बताया था ये वाला भी ठीक है, आपको कोई गलत नहीं है, ये इसमें आपकी पीछे चली जाएगी, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ ठीक है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश वही करो जो एनसीईआरटी में दिया गया और जो मैंने बनाया है ना। समझने के लिए तो आप बना लो, बट जहाँ एग्जाम में बनाने की बारी आएगी तो आप कोशिश वही करेंगे जो मैंने बताया है और एग्जाम में एनसीईआरटी में जो दे रखा है, ठीक है। समझने के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि आप सारे के सारे केसेस यूज करेंगे, बट जहाँ एग्जाम में बनाने की बारी आएगी या सीबीएसई के बोर्ड में तुम्हारे लिखने की बारी आएगी तो वही डिनोटेशन वही नोटेशन यूज करोगे, वही रेज यूज करोगे जो मैं आपको सिखा दूं, ठीक है, जो मैं बनवा दूं। चलिए ध्रुव भाई साहब, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से कहां तक है ध्रुव? ध्रुव, सर ऑब्जेक्ट यस सर, डिस्टेंस कहां से सर कहां तक है P भाई? to B, P से B, यस, पॉजिटिव और नेगेटिव? सर नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज नेगेटिव। वेदांशी, इमेज डिस्टेंस, वेदांशी भाई, वेदांशी जी, इमेज डिस्टेंस कहां से कहां तक है बेटा इसमें? सर वेदांशी सर P2C। बेटा इमेज सी पे थोड़े ना बन रही है, इमेज तो बी पे बी डैश पे बन रही है। सर P2B। बी टू बी फिर से गलत बोला, पी बी डैश होगा ना बेटा। सर यस सर। अच्छा, इमेज डिस्टेंस को कौन से नोटेशन से यूज करते हैं? सर V। वी, स्मॉल वी, पॉजिटिव और नेगेटिव बेटा? ये सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, यस। चलिए नेक्स्ट इज दिविज गुप्ता। दिविज भाई, आप बताएंगे मुझे फोकल लेंथ कहां से कहां तक है इसमें? सर P2S। पी एफ, ओके। पी एफ यहाँ पे फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? सर S से स्मॉल s से। पॉजिटिव और नेगेटिव? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है जी। नाउ अब मैं बात करूंगा वान्या। वान्या बेटा, आप मुझे बताएंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां से कहां तक है इसमें? Sir, P to C. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज पी सी, ओके। नोटेशन बताइए इसकी क्या है? Sir, R से। पॉजिटिव और नेगेटिव? Sir, positive है ये तो। पॉजिटिव है, बिल्कुल ठीक है। नाउ रुद्रांश, रुद्रांश आज आप बड़े शांत हो भाई। रुद्रांश, आप मुझे बताओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक लेंगे हम? रुद्रांश, रुद्रांश भाई, क्लास में हो या बंक पे चले गए? बंक पे चले जाते हैं 9 बजे। मैं तो बोला था आज मैं थोड़ी एक्स्ट्रा लूंगा क्लास। रुद्रांश है नहीं क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है, क्लास में चले। 10 मिनट मैं बच्चों को बोल देता हूँ, आज थोड़ी 10-15 मिनट क्लास एक्स्ट्रा चलेगी भाई। और कौन चले गया? भी चले गया, चलो कोई नहीं। रावत तो है, आदित्य रावत तो है, और कौन चले गए? चलिए कोई नहीं, अपना ही नुकसान करेंगे अगर जा रहे हैं तो। समीर भाई, समीर से तो पूछ लिया फिलहाल मैंने। रुद्रांश भाई, आप ही बता दो यार, एक तो लॉग आउट क्यों हो गए रुद्रांश आप, जब मैंने बोला कि क्लास चल रही है आपकी तो? रुद्रांश, हेलो। हाँ हाँ भाई, सर, log out। नेट बहुत खराब चल रहा है, यहाँ आ रहा है लिखा हुआ द नेटवर्क इज अनस्टेबल। तो कहाँ है?
क्या कहा है सर? तुम हो कहाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ। घर पे हूँ सर। तो वाईफाई ने लगा रखा है क्या? सर लगा रखा है, पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह से हो रही है प्रॉब्लम। चलो ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ मुझे, कहाँ से कहाँ तक लेंगे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखो और बताओ। धान्य हेल्प करो, बताइए बेटा धान्य। सर बी टू ए। बी टू ए, भाई ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है तो हाइट बी से ए तक मेजर करें। हाँ तो धान्य बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का नोटेशन क्या होता है? एच ओ। एच ओ, पॉजिटिव और नेगेटिव? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। चलिए हाइट ऑफ इमेज बता दो अब मुझे। हम्म, अश्विका, हाइट ऑफ इमेज। सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव नहीं होगी? अच्छा ओके, वाई नेगेटिव बेटा अलीशा? सर ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट साइड पर है ना। पर हम डिस्टेंस क्या लेफ्ट साइड मेजर कर रहे हैं, हम डिस्टेंस नीचे से ऊपर मेजर नहीं कर रहे, अच्छा है ना? देखो यहाँ पर भी मैंने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली थी, स्टिल ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड था। जो भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे ऊपर मेजर करे जाएंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो पॉजिटिव होंगे, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मेजर किए गए हैं वो सारे नेगेटिव। तो हाइट ऑफ इमेज की अगर मैं बात करूं तो अलीशा आप बताना बेटा, कहां से कहां तक है हाइट ऑफ इमेज? बी डैश ए डैश। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव? सर पॉजिटिव। बिल्कुल क्लियर हो गया ना आपको सबको? यस। यस सर। धान्य, डू यू हैव एनी डाउट धान्य? नो सर, सर वो लास्ट टाइम किया था ना तो वो मैं वो करना भूल डाउन कर गई। लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। चलिए तो बच्चों यहां तक अगर सबको क्लियर है तो अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये था जो मेन पार्ट था ना इस चैप्टर की, जो जान थी वो ये थी जो मैंने आपको सिखा दिया। अब आपको इनका यूज करना सीखना है, कैसे? ध्यान से देखिए। अच्छा, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। सर एक कॉन्वेक्स मिरर डाउट। को, हाँ बेटा धान्य, वान्या बोलिए। सर जो मैंने आपसे डाउट पूछा था उस टाइम कि वो स्ट्रीट लाइट वाला, आप कह रहे जैसे कॉन्वर्जिंग मिरर है तो उसमें तो डाइवर्ज हो रहा है। हाँ उसमें डाइवर्ज हो रहा है लास्ट केस के अंदर बेटा। लास्ट केस में ध्यान दो, लाइट रे डाइवर्ज करती है, यस सर। सर है एक्चुअली ना? क्लास में पढ़ाया था तो वो समझा रहे थे और मुझे डाउट हो रहा था कि ये कॉन्वेक्स होगा कि कॉनकेव, वो कह रहे थे कन्वेक्स होगा, तो मुझे क्लियर नहीं हो रही थी ये चीज, तो सर मैं फिर कॉन्वेक्स से एक में बार। क्या बोला? एक मिनट, क्या 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 कॉन्वेक्स में क्या बोलते तुम्हारे स्कूल वालों ने कि वो लाइट के सर साथ जैसे कॉन्वेक्स मैंने मिरर यूज पूछा होगा? सर ये स्ट्रीट लाइट वाले के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। मिरर यूज करवाया है, यस सर। गलत करवा तभी दिया से बेटा। डाउट। श्योर सर, मैं फिर से एक बार उनसे मतलब हाँ ओके सर कॉनकेव है, मैं चेंज कर दूंगी। हाँ वैसे कॉन्वेक्स भी कर सकते हैं बट सर वो जनरली लेंस कॉन्केव है। होता है। क्या कह रहे हो? सर शायद वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। हाँ लेंस। अभी तुम्हारा चैप्टर पूरा हो चुका है क्या वान्या? नो सर। ओके, मिरर तक चल रहे हैं तो बेटा वैसे कॉनकेव मिरर तो यूज होता ही है, कॉन्वेक्स मिरर भी यूज कर सकते हैं, बट कॉन्वेक्स मिरर यूज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे तो बेटा स्ट्रीट लाइट में वो फिट ही नहीं बैठेगा। अगर आप फिट बिठाकर देखो, ये स्ट्रीट लाइट है, ये इसका शेप भी बेटा कॉनकेव मिरर का है। क्या स्ट्रीट लाइट कभी ऐसे देखी है तुमने, ऐसी जहां पर बल्ब यहाँ लगा हो और उसके ऊपर भी शीशा भी लगा, कभी ऐसी स्ट्रीट लाइट देखी है? नहीं। अंदर वाला हिस्सा हमेशा अंदर की तरफ होता है, लाइक दिस। ठीक है? यस सर। यस सर हाँ क्लियर। तो मैम से बहस मत करना, बस मैम से बोलना मैं एक बार डायग्राम से मुझे बता दो कि कैसे कॉनकेव मिरर, कैसे कॉन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है। यस मे सर भी आप यस। सही कह रही हूँ बट उनसे एक बार डायग्राम से पूछेगा, मैम एक बार डायग्राम में प्लीज बताओ, ओके सर। ठीक है ना? एंड देन फिर मुझे भी बताना है कि उन्होंने कौन सा डायग्राम। तो कॉन्वेक्स मिरर को बेटा हम कन्वर्जिंग, ये तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग हो गया और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है। ये लाइट रे को हमेशा डाइवर्ज करता है, ठीक है?
तो बच्चों अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। सर किसी बच्चे का मैसेज आया है ग्रुप में कि उसको क्लास में ले लो। थैंक यू भाई, ऐसे ही बताना है सबको। लक्ष्य बेटा क्यों लॉग आउट हो गए थे आप? लक्ष्य सर नेटवर्क इश्यू आ गया था। हाँ, आज तो नेटवर्क इशू होगा ही। जहां मैंने थोड़ा ज्यादा कराने की बात कर दी वहां तो नेटवर्क इशू आएगा ही सबको है। क्या कोई नहीं। तो बच्चों अब हम अगला टॉपिक ले रहे हैं, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला। बच्चों मिरर के अंदर तीन चीजें होती है, मेन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। इनके बीच में रिलेशन होता है जिसे हम मिरर फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां पर f क्या होता है? f इज फोकल लेंथ, v इज इमेज डिस्टेंस and u is object distance. u is object distance. प्लीज नोट करेंगे सारे बच्चे, नोट करेंगे इसको। और पुराना वाला जो मैं अभी लिखवाया था वो भी आपको नोट डाउन करना है, और ये नोट्स में आपको डालकर मुझे नोट्स बनाकर भेजने भी है साथ। ठीक है ना? आपका काम नोट्स को मेंटेन करके भेजना भी। जल्दी इसको नोट डाउन करेंगे। हाँ नमन जल्दी आ जाओ बेटा, लॉग आउट करके लॉग। नमन मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही? सर पहले नहीं आ रही थी, अब मैं लॉग आउट कर गया था। अच्छा ठीक है ठीक है। तो नोट डाउन हो गया सबका? अब अगली हेडिंग डालेंगे बच्चों, मैग्निफिकेशन। सर दो कर लो, आराम से कर लो। अगली हेडिंग डालेंगे मैग्निफिकेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखेंगे जरा भाई मैग्निफिकेशन के बारे में सारे बच्चे, क्या होता है। 10 मिनट में लॉग आउट हो जाएंगे। प्लीज लॉग इन कर लेना, क्योंकि मुझे एक न्यूमेरिकल तो करवाना है, एक न्यूमेरिकल मुझे जरूर करवाना है, ताकि तुम लोगों को मैं कुछ होमवर्क दे सकूं। मैग्निफिकेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर। Magnification produced by a spherical mirror gives the relative extent, सर एक बार दोबारा मैं रिपीट कर दूंगा, आपको बोलने की चिंता ही नहीं है, और अगर कुछ छूट जाता है तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। Magnification produced by a spherical mirror gives the relative extent, extent, relative extent to which the image of an object, is magnified with respect to the object size. With respect to the object size. Full stop. In other words, magnification is the ratio of height of image to the height of object. Ratio of height of image to the height of object.
full stop. It is represented by small m. It is represented by small m. इसको भाई small m से represent किया जाए. Mathematically, m is equal to height of image divided by height of object, that is equal to minus v divided by u. M is equal to height of image divided by height of object is equal to minus b divided by u. Minus b divided by u. सर माइनस वी अपॉन यू समझ नहीं आएगा आप कैसे आए? ये बेटा फॉर्मूला, ये फॉर्मूले के अंदर v और u के रेशियो से भी आप निकाल सकते हैं. यूज कहां करना है, कैसे करना है, वो भी अभी सिखाऊंगा एक न्यूमेरिकल. v आपको पता है बेटा ये इमेज डिस्टेंस होता है, u आपको पता है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है. ठीक है, यूज कैसे करना है वो बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर. अब कुछ केसेस हैं. केस 1, when मैग्निफिकेशन का मॉड is greater than 1. When magnification का mod is greater than 1, then size of image is enlarged. Case 2, when magnification का mod is less than 1, then size of image is diminished. Size of image is diminished. Case 3, when magnification का mod is equal to 1, then size of image is equal to size of object. Size of image is equal to size of object. Case 4, when magnification is positive, then nature of image is virtual and erect. When nature of image is positive, then nature of magnification is positive, then nature of image is virtual and erect. Case 5, when magnification is negative, then nature of image is real and inverted. ये 5 केस आपको और याद करने हैं. इनका यूज कैसे होगा एक क्वेश्चन से मैं आपको सिखाऊंगा. 3 मिनट में हम लॉग आउट होने वाले हैं. लॉग इन करना, एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद लॉग आउट कर लेना, छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी. चलिए एक क्वेश्चन लिख रहे हैं. ये सारा का सारा मैं आपको फिलहाल तो हाँ नोट डाउन कर लो इसको तो. बट आई विल सेंड दिस पीडीएफ ऑल्सो. जल्दी नोट डाउन कर लो बच्चों. इसका यूज करना देखेंगे फिर. डन. चलिए जिसने नोट डाउन नहीं भी करा है कोई बात नहीं, आप लोग मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगा तो वो देख लीजिएगा. फिलहाल एक क्वेश्चन लिखेंगे सारे बच्चे. फिलहाल एक क्वेश्चन लिखेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, आ सकता है. अ कॉन्वेक्स मिरर, सारे बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे. अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू
on the automobile, convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meter full stop. रेडियस के बाद क्या बोला? Radius of curvature of 3 meter full stop. If a bus is located at 5 meter from this mirror, located at 5 meter from this mirror, then find position, nature and size of the image. Find position, nature and size of the image. देखें सारे के सारे बच्चे, चलो मैं 2 मिनट दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करो, फिर जब लॉग आउट होके लॉग इन होंगे देन मैं आप सर नेचर के बाद क्या बोला? फाइंड नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. जल्दी ट्राई करेंगे, जब हम लॉग आउट होके लॉग इन होंगे देन आई विल टीच कि कैसे होगा वाला क्वेश्चन. सारे बच्चे जल्दी करेंगे भाई. देखते हैं सबसे पहले कौन करता है विदाउट एनी चीटिंग. सारे के सारे बच्चे करेंगे भाई.